हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में कि इसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए, जिसके हमें नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका जीएस पेपर 1 के लिए मौर्य आर्ट। आप सभी को पता है कि आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन है और उसमें सबसे पहला आता है मौर्य आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम। और बार बार लगातार इन तीनों क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगर एक साल ये आया है मौर्य आर्ट तो अगला साल आपका पाला या पटना कलम आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि के बी सी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए, आप उसे ले लेंगे याद से। और उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं आप उसमें ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यानी कि 66वां में या 65वां में पाला आर्ट आया है या पटना कलम आया है या मौर्य आर्ट आया है। उसी के हिसाब से आप उसे गेस कर सकते हैं। अगर पिछला बार अगर मौर्य आर्ट आया है तो अगला बार आप कोशिश करेंगे कि पाला आर्ट और पटना कलम को तैयार करके जाएं। तो ये हो गया टॉपिक्स, 3 टॉपिक हो गए, मौर्य आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे आप 1857 की क्रांति है, उसका 1857 का रिवॉल्ट, उसके क्या कारण थे और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे है स्वामी सहजानंद के बारे में। स्वामी सहजानंद भी ये काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी के रूप में से क्वेश्चन आता है, तो आप इसे भी देख लेंगे। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, नए बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पहले से 1-2 बार देख चुके हैं उनके लिए भी है, लेकिन नए जो यूज़र हैं, जो नए हैं, आप वो यासी से देखेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो इन सब चीज़ का आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको बार बार मिलेगा। तो उसमें स्वामी सहजानंद भी उसमें से एक है। आगे देख लेते हैं। आगे है पाश्चात्य शिक्षा और टेक्नोलॉजी, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा और करंट से जोड़ के टेक्नोलॉजी बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। आगे है 3 पर्सनालिटी और हैं, गांधी, नेहरू और टैगोर। इन तीनों के बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं और सबसे ज़्यादा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आप इन तीनों के नोट्स को बना के अच्छे से रिवीजन करेंगे। आगे है रिवॉल्ट में भी बिरसा मुंडा, संथाल, किसान आंदोलन देखेंगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और भारत छोड़ो आंदोलन में देखेंगे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में। उसके आगे है आप आपका ये करंट सेक्शन चालू हो जाता है। करंट सेक्शन चालू हो जाता है लगभग 1 साल के अंदर का या लगभग 8 मंथ के अंदर का करंट अफेयर्स आपका पूछेगा एग्जाम में। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप सेक्शन देखेंगे कि इसमें I2U2 है। अब ये काफ़ी सब न्यूज़ में रहा I2U2। उसके बाद है G20, उसके बाद SCO है, उसके बाद G7 है, उसके बाद COP26 है, उसके बाद UNSC है, उसके बाद NAM है, आसियान है, उसके बाद आपका क्वाड है, उसके बाद इंडिया इजराइल का रिलेशन है, इंडिया जापान का रिलेशन है, इंडिया चाइना का रिलेशन है और इंडिया US का रिलेशन है। आप इस टॉपिक को अपने नोट्स में याद से लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद इंडिया रसिया है, इंडिया UAE है खाड़ी देशों के साथ, और बिम्स्टेक है। आगे है हिंद प्रशांत क्षेत्र के में क्या चुनौतियां हैं और भारत के उसमें क्या प्रयास हैं। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसका लेटेस्ट डाटा कुछ दिन पहले ही आया है। भारतीय रैंकिंग क्या है आप सभी को पता है और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आपका आएगा SDG। उसके बाद आएगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आगे देखेंगे यूक्रेन रसिया श्रीलंका का जैसे अभी हाल ही में हुआ था, भारत ने उसे क्या मदद किया है, भारत का उसका क्या पहल है, देखेंगे। उसके बाद आएगा आपका कोविड-19। आगे देखते हैं। उसके बाद है 2+2 का वार्ता, PM गति शक्ति, PM पोषण, नीति आयोग और आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स जो है GS पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को आपके पास अगर नोट्स है तो नोट्स बना लेंगे। अगर करंट अफेयर्स का नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि विजन IAS का नोट्स आप देख लेंगे, IAS बाबा के वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इंडिया चाइना क्या रिलेशन है, तो आपको वहाँ से डाटा मिल जाएगा और आप वहाँ से ऑथेंटिक डाटा लिखेंगे। अगर हंगर इंडेक्स है या SDG है तो वहाँ के आप अच्छे से उसका डाटा कलेक्ट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी उसका डाटा आप लेंगे बिहार के गवर्नमेंट वेबसाइट से, और उसी आंसर को
को अपने आंसर कॉपी में लिखेंगे। और डेली आपको मेंस का प्रैक्टिस करना है, डेली कम से कम 2 आंसर लिखना है। और मैथ में भी आपको कम से कम 76 नंबर का होते हैं, 76 नंबर के, सॉरी 72। तो आप उसके लिए भी देखेंगे कि डेली कम से कम 2 मैथ्स आप बनाएं, कम से कम 2 मैथ्स आपको बनाने हैं, तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। और कम से कम 2 मैथ आप बनाएंगे, 2 आंसर राइटिंग आप ऐसा करेंगे, उसके बाद ही आपका नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपका मैथ में नंबर कम आता है तो आपके चांसेस के सिलेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम बाद में देखेंगे। और ये रहा फ्रेंड्स एक टॉपिक था जो मैंने आपको आपके संग शेयर कर दिया, और आप इसे देख लेंगे। अगर इसमें से कोई भी आपके पास अगर ये टॉपिक्स मैच करते तो अच्छी बात है, अगर नहीं मैच करता तो आप लिख लेंगे। अगर मुझसे कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो उसे भी आप अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे, और उसे आप उसके नोट्स बना लेंगे, आप उसे बार बार रिविज़न करेंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके तक शेयर करना था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग भी चैनल से नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।